खुश आमदीद। आज के इस खास जायजे में हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प फिक्री मौजू पर बात करेंगे। हम बर्रे सगीर की मारूफ शख्सियत मौलाना अशरफ अली थानवी की मशहूर तसनीफ अशरफुल जवाब का एक साख्तियाती जायजा ले रहे हैं। ये एक ऐसी किताब है जो कई उलझे हुए सवालात को बहुत सादगी से सुलझाती है। आज हम जिस चीज़ पर गौर कर रहे हैं वो इल्म कलाम और हमारी रोज़मर्रा की बहसों में बार बार सामने आती है, यानी ईमान की हाकिमियत और नेकी का बज़ाहिर नज़र आने वाला तज़ाद। हम देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल सीधी सादी और रोज़मर्रा की दुनियावी मिसाल इतनी बड़ी फ़लसफ़ियाना बहस को मिनटों में हल कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, अब जरा इस बुनियादी सवाल पर गौर करते हैं जो किताब के 32वें एतराज़ में उठाया गया है। सवाल वाकई बहुत चुभता हुआ है। क्या कभी आपके जहन में ये बात आई है कि एक शख्स जो इंतहाई खुश अखलाक है, मुहज़्ज़ब है, दुनिया का हर नेक काम करता है, लेकिन वो ईमान नहीं रखता, उसे निजात क्यों नहीं मिलती? और दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स जिसमें हज़ारों खामियां हैं, वो गुनाहगार है, लेकिन ईमान रखता है, तो वो आखिरकार बच क्यों जाता है? बज़ाहिर तो ये एक बहुत बड़ा तज़ाद लगता है ना। आम तौर पर तो यही सोचा जाता है कि बस अच्छे अमाल ही सब कुछ हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि मुसन्निफ इस पूरे मामले को किस शानदार मंतकी ज़ाविये से देखते हैं। इस बज़ाहिर पेचीदा नज़र आने वाली उलझन को सुलझाने के लिए मुसन्निफ ने किसी बहुत भारी भरकम या मुश्किल फ़लसफ़े का सहारा नहीं लिया, बल्कि उन्होंने एक ऐसी ज़बरदस्त ज़मीनी और दुनियावी मिसाल दी है जो हम सबको फ़ौरन समझ आ जाती है। उन्होंने इसका मुआज़ना खुद मुख्तार हुकूमत और उसके शहरियों के रवैये से किया है। देखें, दुनिया की हर हुकूमत के कुछ सख्त कवानीन होते हैं, एक वाज़े इख्तदार होता है। मुसन्निफ ने बिल्कुल इसी ढांचे को सामने रखकर इस मजहबी सवाल का जवाब दिया है। और ये तरीका इसलिए भी कमाल का है क्योंकि ये हमें हमारे ही बनाए हुए रियासती निज़ाम के आईने में एक बहुत बड़ी हकीकत दिखाता है। बात को मज़ीद साफ करने के लिए हम दो फर्जी शहरियों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ हमारे पास है वफादार कानून शिकन और दूसरी तरफ है एक मुहज़्ज़ब बागी। पूरी बहस इन्हीं दो किरदारों के गिर्द घूमती है। ये दरअसल किसी भी मुआशरे में पाई जाने वाले दो इंतहाई मुख्तलिफ रवैये हैं। हम बिल्कुल गैर जानिबदार होकर एक तज्ज़ियाती अंदाज में ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक आम हुकूमती निज़ाम इन दोनों शहरियों के साथ कैसा सलूक करता है और इस सलूक के पीछे आखिर क्या ठोस मंतिक है। सबसे पहले इस वफादार कानून शिकन को देखते हैं। ये एक ऐसा बंदा है जो हुकूमत की हाकिमियत और इसके इक़्तिदार को पूरे दिल से मानता है। उसे कोई शक नहीं कि हाकिम कौन है, लेकिन इसकी हरकतें बिल्कुल ठीक नहीं हैं। वो चोरी करता है, जुआ खेलता है और उसका रवैया भी कुछ खास अच्छा नहीं है। अब रियासती कानून के तहत इसे इन जराइम की सज़ा तो ज़रूर मिलेगी, जो कि एक मुअय्यन और महदूद सज़ा होगी, मगर गौर तलब बात यह है कि चूंकि इसने कभी हुकूमत के वजूद से बगावत नहीं की, इसलिए इसके ये काम सिर्फ जराइम कहलाते हैं। सज़ा काटने के बाद इसे दोबारा एक आम शहरी मान लिया जाता है, उसे हमेशा के लिए रियासत बदर नहीं किया जाता। अब आते हैं दूसरे शहरी की तरफ, और यहाँ मामला वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है। ये है मुहज़्ज़ब बागी। ये शख्स इंतहाई मतीन, शाइस्ता और तहज़ीब याफ्ता है। ये उन तमाम आम जराइम से कोसों दूर रहता है जो पहला शहरी कर रहा था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी और बुनियादी खामी है। ये रियासत और हुकूमत की हाकिमियत को सिरे से मानने से ही इनकार कर देता है। अब आप खुद सोचें, किसी भी रियासती निज़ाम में कोई इंसान कितना ही खुश अखलाक क्यों ना हो, अगर वो हाकिम को हाकिम ही ना माने तो वो क्या कहलाता है? जी हाँ, बागी। और बगावत की सज़ा आम चोरी चकारी वाली नहीं होती। रियासत उसे जिलावतन कर सकती है या सज़ाए मौत दे सकती है। वो हमेशा के लिए मुस्तरद हो जाता है और उसकी सारी खुश अखलाकी इस बगावत के सामने धरी की धरी रह जाती है। अच्छा, अब इस दुनियावी मिसाल को बराह रास्त इलाहियाती उसूलों पर रख के देखते हैं। ये मवाजना बहुत ही कमाल का है। दुनियावी हुकूमत का सीधा सीधा मुवाजना हाकिमियत इलाही या हक ताला के इक़्तिदार से किया गया है। जिस चीज़ को हम दुनिया में बगावत या गद्दारी कहते हैं, मज़हब की ज़बान में वही चीज़ गलत अकारिद या कुफ्र कहलाती है। दुनिया में जो कैद या जलावतनी है वो अज़ाब इलाही के मुसावी है। और बिल्कुल वैसे ही जैसे दुनिया में आम जराइम की एक आर्जी सज़ा होती है, मज़हब में गुनाहों की एक मुकर्ररा और आर्जी सज़ा का तसव्वुर मौजूद है। इस सारे खाके का मकसद ये बताना है कि हाकिमियत के उसूल चाहे ज़मीन पर हों या आसमान पर, उनका बुनियादी कानूनी ढांचा बिल्कुल एक जैसा काम करता है। इस सारी बहस के बाद अब यह जानना बहुत ज़रूरी है कि माखिज़ के मुताबिक इस्लामी कानूनी ढांचे में बगावत का असल मतलब क्या है। इस कानून में बगावत का सीधा सा मतलब है गलत अकायद का होना या हाकिमियत इलाही का इनकार कर देना। कानूनी नुक्ता नज़र से देखें तो सबसे पहली और बुनियादी शर्त यही है कि आप हाकिम को हाकिम तस्लीम करें। अगर कोई शख्स इस बुनियाद का ही इनकार कर दे तो जब तक वो अपनी इस रविश से वापस ना आए, उसके तमाम तर अच्छे काम, खुश अखलाकी और दुनियावी कामयाबियां बिल्कुल बेमानी हो जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी मुल्क की अदालत ये नहीं देखती कि गद्दार कितना पढ़ा लिखा है या कितना शाइस्ता लिबास पहनता है।
اگر وہ باغی ہے تو قانون کی نظر میں اس کے باقی تمام کمالات کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ کیا نکلتا ہے؟ جب ہم اس پوری منطق کو اپنے اس ابتدائی اور چپتے ہوئے سوال پر واپس لے کر آتے ہیں تو ساری تصویر شیشے کی طرح صاف ہو جاتی ہے۔ وہ خامیوں والا مومن دراصل اس وفادار قانون شکن کی طرح ہے جو اقتدار کو تو دل سے مانتا ہے لیکن اپنی کمزوریوں کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اسے وقتی سزا تو ملتی ہے لیکن بالآخر وہ بچ جاتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس وہ مہذب شخص جو ایمان نہیں رکھتا وہ اس مہذب باغی کی طرح ہے۔ وہ دنیا کے حساب سے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو لیکن چونکہ وہ بنیادی حاکمیت کا انکار کر رہا ہے اس لیے اسے باغی تصور کیا جاتا ہے اور وہ مستقل طور پر مسترد ہو جاتا ہے۔ مصنف کے استدلال کا اصل جادو یہیں پر ہے۔ وہ بہت ٹھوس انداز میں یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ ہم انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں دنیاوی حکومتوں کے اصولوں کو تو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مان لیتے ہیں، وہاں ہمیں کسی مہذب غدار کو ملنے والی سخت سزا پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن جب بالکل وہی قطعی اور ٹوک منطق خدائی قوانین پر لاگو ہوتی ہے تو ہم شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ اگر ہم بس اتنی سی بات سمجھ لیں اور اسی دنیاوی منطق کو یہاں اپلائی کریں جو ہم ویسے بخوشی قبول کرتے ہیں تو یہ ساری الہیاتی الجھنیں اور شکوک فوراً ختم ہو جائیں گے۔ یہ کوئی خیالی فلسفہ نہیں ہے بلکہ عملی انصاف اور اقتدار کے تقاضوں کی بالکل درست سمجھ ہے۔ آج کے اس جائزے کو ہم ایک انتہائی گہری اور فکر انگیز بات پر ختم کرتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی اپنی اس زبردست بحث کا اختتام ایک بہت ہی چپتے ہوئے جملے پر کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، دین تو آنکھوں میں کھٹکتا ہے۔ یہ کوئی عام جملہ نہیں ہے بلکہ انسانی نفسیات پر ایک بہت کڑا تبصرہ ہے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب انسان اپنے ذاتی معاملات اور دنیاوی قوانین کی بات کرتا ہے تو اسے ساری منطق بڑی جلدی سمجھ آ جاتی ہے، لیکن جب بات مذہب اور اس کے اصولوں کی آتی ہے تو انسان کا اپنا اندرونی تعصب بیچ میں آ جاتا ہے اور وہی سیدھی سچی بات اسے بلا وجہ بری لگنے لگتی ہے۔ یہ اقتباس ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہم واقعی علم اور اصولوں کو پرکھتے وقت ہر جگہ ایک جیسا پیمانہ استعمال کرتے ہیں؟ آج کا یہ تجریاتی سفر یہیں ختم ہوتا ہے۔ امید ہے اس جائزے نے آپ کو اس پرانے موضوع پر سوچنے کا ایک بالکل نیا زاویہ دیا ہوگا۔